अब सीधा लिए चलेंगे जयपुर, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्लैकआउट का आज समय राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय तय किया गया था। जयपुर में भी इसके लिए 8:30 से पौने 9 बजे तक का समय तय किया गया था। राजस्थान में जयपुर में यह कितना सफल रहा, ब्लैकआउट के दौरान किस तरह की गतिविधियां रही, लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। जयपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए और मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे विधानसभा नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जिस वक्त ब्लैकआउट हुआ होगा उस वक्त विधानसभा और ये रोड पर जली हुई लाइटें सब बंद हो गई होंगी। ब्लैकआउट जब हुआ तो लोगों ने किस तरह से इसमें कोऑपरेट किया और इस ब्लैकआउट को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक अमला किस तरह से जुटा रहा? ये प्रभात बिल्कुल देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत आज मॉक ड्रिल की जा रही है। देश भर में ये मॉक ड्रिल की जा रही है और दोपहर में 4 बजे बीएसएनएल कार्यालय में जो एयर स्ट्राइक जयपुर में की गई थी उसका मॉक ड्रिल किया गया। और अब तमाम जो प्रदेश में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 8:30 बजे ठीक जो है सायरन बजाया गया था। जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम से सूचना दी गई थी और उसके बाद शहर में लगे तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ सायरन लगाए थे, अलार्म सायरन जो है वो नागरिकों के लिए बजाया गया था। ठीक उसी के बाद पूरी तरह जो है शहर में पूरी तरह बत्ती गुल हो गई थी। लोगों ने आगे बढ़कर देखा जाए तो हाई राइज बिल्डिंगों में भी पूरी तरह से बत्ती जो है वो बंद कर दी गई थी। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है पावर हाउस से ही बिजली को कट किया जाएगा, लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से अपना पावर कट किया और उसी वक्त ठीक 8:30 बजते ही जो है तमाम यहाँ पर अभी आप जो हेरिटेज लाइटें देख रहे हैं, जनपद का इलाका है, विधानसभा के ठीक सामने जनपद है जहाँ लाइटें यहाँ पर जली हुई, लेकिन ठीक 8:30 बजे पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा छा गया था। विधानसभा के साथ ही तमाम जो सरकारी भवन थे उन पर बत्ती पूरी तरह से जो है वो गुल हो गई थी। सड़कों पर जो वाहन चल रहे थे वो सड़क किनारे रोक दिए गए थे। ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो अमला था वो सड़कों पर तैनात था। दोपहर में भी देखा गया था कि जब मॉक ड्रिल की जा रही थी पुलिस जो है सड़कों पर नजर आ रही थी। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम वाहनों को सड़कों के किनारे रोक दिया गया था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है वो चौराहे पर आ गए थे और पूरी तरह से सड़कें जो है वो भी ब्लैकआउट के चलते नजर आ रही थी। हालांकि कई जगह पर लोग जो है वो जागरूक नहीं थे। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो जागरूक नजर नहीं आ रहे थे और वो अपने वाहनों की लाइट जलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से ब्लैकआउट को देखा गया, शहर के तमाम इलाकों में जो है पूरी तरह अंधेरा सा छा गया था। हालांकि कई निचली जो बस्तियां थी, कच्ची बस्तियों में देखा गया रोशनी देखी जा रही थी। कई सड़कों पर वाहन गुजर रहे थे, वहां पर वाहनों की रोशनी जलती हुई देखी जा रही थी। लेकिन उसके अलावा अधिकांश जगह पर ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की जो अपील थी उसका पूरा असर जो है वो नजर आ रहा था। विवेक, ये भी देखा गया है कि जो शादी समारोह थे उन शादी समारोह में भी लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। उनके कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन जब समय हुआ ब्लैकआउट का तो उन्होंने उन शादी समारोह को बीच में रोक दिया, सारी लाइटें बंद कर दी, जो सजावट उन्होंने की थी उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए आज विवाह समारोह के आयोजन कई जगह थे, होटल में पार्टियां चल रही थी, लेकिन जिस तरह से ब्लैकआउट का जो समय निर्धारित किया गया था ठीक उसी वक्त जो है आगे बढ़कर लोगों ने ब्लैकआउट किया। कई जगह तस्वीरें जो है वो भी सामने आई कि विवाह समारोह चल रहा था, उसमें अचानक जो है वो अंधेरा किया गया। 15 मिनट के लिए पूरी तरह से लाइटें जो है वो स्वेच्छा से बंद कर दी गई थी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से जब मॉक ड्रिल की बात कही गई थी, जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे और जिला प्रशासनों की ओर से लगातार लोगों को जागरूकता मैसेज जारी किए गए थे। सोशल मीडिया के लिए जरिए जो है मैसेजों का प्रचार प्रसार किया गया था और उसी का असर था कि लोग आगे बढ़कर आए। और जयपुर में ब्लैकआउट देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग खुद आगे बढ़कर अपने घरों की बत्ती बंद की, वाहनों की बत्ती बंद करते नजर आए। हालांकि कुछ एक जगह जो है वो घरों में बत्ती जलती दिखाई दी। निचली बस्तियों की बात की जाए, कच्ची बस्तियों की बात की जाए, वहाँ कई जगह पर ब्लैकआउट को पूरी तरह से नजर नहीं आया। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की सावधानी बरतने की बात जो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही थी, जिस तरह की सतर्कता बरतने को कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बड़े हद तक जो है उसमें जिला प्रशासन जो है वो कामयाब रहा है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो ब्लैकआउट को लेकर किस तरह की तस्वीरें आई, जयपुर में खासतौर पर किस तरह का